श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 दिसंबर और आज के ही दिन है क्या, मोक्षदा एकादशी है ना। तो अगर आप अपनी फैमिली को लेके चिंतित रहते हो, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा उदास रहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आज रात में सोने से पहले हल्दी का एक दीपक चुपचाप जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में भगवान हरि की, भगवान नारायण की, साथ ही साथ माँ तुलसी की कृपा बनी रहेगी। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो, यहाँ पे आप सभी को दिया दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, अब हल्दी का दिया लगाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी का ही दिया लो। आप अपने घर में आटे का भी दीपक बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी दिया लोगे, चाहे वो आटे का ले रहे हो, चाहे वो मिट्टी का ले रहे हो, आपको इस दीपक के अंदर घी ही डालना। जब भी हमारे जीवन में कोई विशेष दिन आता है ना, और हमें उस विशेष दिन पे कोई उपाय करना होता है, तो हमें घी का दिया लगाना। ठीक है ना। अब आपको इस दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगानी है, ध्यान रखिएगा, गोल बत्ती का दिया हमें लगाना होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि माता तुलसी के लिए भी हम कौन सा दिया लगाते हैं, गोल बत्ती का, और भगवान हरि के लिए भी कौन सा बत्ती लगाते हैं, गोल बत्ती। तो आप सभी को गोल बत्ती लगाना। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, दीपक आपका रेडी है, साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हल्दी लोगे तो आपको कुछ पानी वगैरह नहीं मिलाना, पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, बस आपको सूखी वाली हल्दी लेनी है। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है एक कमल गट्टा, है ना। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा सिर्फ एक लेना। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप के घर में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। क्या करिएगा, जो मैंने आप लोग को हल्दी बताई, सबसे पहले उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करें। तो स्वस्तिक बनाने का ये तरीका नहीं है कि लाइन को काट पीट दो, बट वीडियो जल्दी बनानी है तो मैं आपको तरीका बस बता दे रहा हूँ। बाकी आप स्वस्तिक जैसे नियम होता है वैसे बनाना। ठीक है ना। स्वस्तिक बन गया। अब इसी स्वस्तिक के ऊपर जो भी दिया आपने लिया है, उस दीपक को रख देना, चाहे मिट्टी का लिया हो या फिर आटे का लिया हो। कौन सी बत्ती लगाई है आपने, गोल बत्ती। अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। ठीक है ना। किसका स्मरण करोगे, कल भी मैंने बताया था और आज भी आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान रखिएगा, किसका स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको बत्ती को जलाना। ठीक। अब देखो, मैंने आप लोग को कमल गट्टा बताया। जब यह दीपक जल रहा हो, आपको अपनी विशेष, अपनी कामना, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, घर परिवार को लेके हो, जो मनोकामना है उसकी कामना कहते हुए आपको क्या करना है, बस एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना जलते हुए दीपक में। यकीन मानिए, आपकी फैमिली, आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। परिवार, फैमिली आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक है ना। करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे भैया बाद में उस कमल गट्टे का हम क्या करें, तो आप चाहो तो कमल गट्टे को घर में रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी मंदिर वगैरह में भी रख के आ सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इच्छा की पूर्ति के लिए। कि जैसे आप मान लो कि एकादशी व्रत रहते हो, या फिर जो भी व्रत आप रहते हो, फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं, बहुत दिन से रहते चले आए हो, तो ये जो मोक्षदा एकादशी है, ये हमें मोक्ष दिलाता है हर एक चीजों से, है ना। तो क्या करिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 5 कमल गट्टे की। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि कमल गट्टा आप सभी के घरों में स्पेशली अवेलेबल होगा, और मैंने भी बहुत सारे लोगों को कमल गट्टा भेज भी रखा है ना, जब मेरा ऑफर वगैरह चला था। तो आपको 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। कमल गट्टे के साथ में आपको लौंग की भी जरूरत पड़ेगी। कितने लौंग लेने हैं, 5 लौंग आपको लेने हैं। ध्यान रखिएगा, लौंग के जो फूल हों वो लगे हों, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो 5 लौंग लीजिएगा, 5 कमल गट्टा, साथ ही साथ 5 दाने काले तिल के। देखो, जब हमें अपने जीवन की कोई भी चीज़ों को हटाना होता है, कोई ख़राब चीज़ को हटाना होता है ना, तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, काले तिल की। तो इसीलिए हम ले रहे हैं क्या, 5 काले तिल। एक छोटा सा दिया लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, ग्लास लेना, जो भी चीज़ ले सकते हो उसको लेना, उसमें कुछ डालना नहीं है। वही वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 5 कमल गट्टा, 5 लौंग, और 5 आपको क्या, काला तिल। इसको आपको डाल देना है इस दीपक के अंदर, और उसके बाद में इस दीपक को उठा करके फिर से वही काम करना है। आपके घर में जहाँ पे भी आपने अभी पहले उपाय में दीपक जलाया था, उसी दीपक के पास में आपको क्या करना है, उस कटोरी को, उस दीपक को वहाँ पे उस दीपक को वहाँ पे रख देना। रखने के बाद में इसको वहीं पे छोड़ देना। अगले दिन जब एकादशी खत्म हो जाएगी, द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो आप इन सभी चीज़ों को उठाना, इसके अंदर के 5 कमल गट्टे,
5 लौंग और 5 काले तिल को किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, कहाँ पे लेके जाओगे, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ नहीं होता है तो वट पेड़, और वट का पेड़ भी नहीं होता है तो बेल पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप छोड़ करके चले आते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना, तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 उपाय हम लोगों ने बात कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय करना है काले तिल के साथ में। लेकिन बेनिफिट क्या है, इससे लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। ठीक है ना, देखो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट की, यानी कि फ़ायदे की। भाई आप कोई उपाय कर रहे हो तो उसको कुछ कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। वही फ़ायदा क्या है कि जैसे आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको हर छोटी बातों को लेके क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो इंसान चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, ऐसी कंडीशन आपके घर में बन गई है तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी काला तिल लेना। ठीक है ना, देखो आप चाहो तो उस व्यक्ति की उम्र के बराबर भी काला तिल ले सकते हो, बट आप चाहो तो 1 चुटकी काला तिल भी ले सकते हो। ठीक है ना, सिंपल सा उपाय है, आसान सा उपाय है। और उसके बाद में आपको इस कलश के अंदर जल को भरना है। जल के अंदर ध्यान रखिएगा क्या डालना है, आपको गंगा जल अनिवार्य है। ठीक है ना, इस कलश के अंदर जो 1 चुटकी काला तिल लिया है, गंगा जल डालने के बाद में उसको भी इसी कलश में डाल देना। जितने भी घर में आपके रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार इसको घूम लेना। ठीक है ना, ये उपाय बाहर नहीं करना, अपने घर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। पूरे घर में घूम लेना, वॉशरूम में मत जाना। घूमने के बाद में लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे कौन से महादेव का नाम लेना है उसकी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जैसे हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो आप लोग डायरेक्ट कोई डिसीजन मत लिया करो। पहले ये सोचा करो, दिमाग लगाया करो कि आखिर जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। आप उस कारण को पहले जान लो। उस कारण को जानने के बाद में फिर आप उस क्रोध वाले व्यक्ति से बात करो कि तुम्हें दिक्कत क्या है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या दिक्कत है, जिस चीज़ से दिक्कत है उसको बताओ। पहले उससे बैठ करके प्यार से बातें करो। कोई इंसान क्रोध कर रहा हो उस टाइम तक आप उससे जबान मत लड़ाइए, उस टाइम पे उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप जा करके उससे बातें करिए और फिर उससे पूछिए कि क्या रीज़न है, क्या कारण है। कितना भी वो क्रोधी इंसान होगा, अगर आप प्यार से पूछोगे ना तो इंसान ठीक तरीके से रिप्लाई करेगा और आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इन सभी के बाद भी काम नहीं होता तो जो मैंने आपको पात्र दिखाया है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। क्या बोल करके, श्रम्भेश्वर महादेव। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस जल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, 3 उपाय समझ में आ गए। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करते हैं जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा खुशियां आती रहेंगी। देखो सबसे पहले एक बात समझा दूं, अगर आपके घर में तुलसी माता का जो पौधा है वो अगर हरा भरा है, ठीक है ना, तो कभी भी जीवन का कोई भी कितना से कितना बड़ा तांत्रिक होगा, कितना भी ढोंगी होगा, वो कभी आपके घर में कोई टोने टोटके तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। इस चीज़ का ध्यान, इसीलिए हम लोग के घर में क्या होती हैं, माता तुलसी को हरा भरा रखा जाता है। जो मंजरी निकलती है हम लोग उसको बार बार से निकालते रहते हैं ताकि माता तुलसी का जो पौधा हो वो सूखे नहीं। ठीक है ना, तो आपको भी क्या करना है, कोई भी एक चुनरी ले लो। अगर आपके घर में चुनरी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले लो, लेकिन वो कपड़ा या तो लाल होना चाहिए या तो पीला होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर इस एकादशी पे माता तुलसी के ऊपर उसी कपड़े को क्या करना है, आपको लेके जाना है, उड़ा देना है और यही कामना करनी है कि हे माँ तुलसी, हमारे घर में इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, परिवार हमारा खुश नहीं है, आप कुछ भी ऐसा करें जैसे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना और फिर चुनरी उड़ाने के बाद में कम से कम 7 परिक्रमा तुलसी माता की कर देना। ठीक है ना, करके देखिएगा आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों के घर में माता तुलसी का पौधा सूख जाता है, इसका मतलब नज़र टोने टोटके लगने की समस्या उस घर में सबसे ज़्यादा रहती है। आप कोई सा भी घर उठा के देख लो, जिन भी घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है उनके घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है। नज़र तो लगते ही लगते, हमेशा लगते रहते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
तुलसी माता का पौधा आपके घर में हरा भरा ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।